तो संयुक्त राष्ट्र की जो जनरल असेंबली है सितंबर में जो है 24 तारीख से आयोजित है और ये माना जा रहा है कि प्रधानमंत्री मोदी भी जो है वो अमेरिका की यात्रा पर जाएंगे। हालांकि जो जनरल असेंबली है वहां पर उनका स्पीच नहीं होगा संभवतः, जो अभी तक मालूमात हुई है। और जो विदेश मंत्री जयशंकर हैं वो जो है भारत की ओर से कोई स्पीच देंगे जनरल असेंबली में। और प्रधानमंत्री मोदी की कोई अन्य व्यस्तताएं होंगी संभवतः, जो है अभी जैसे राष्ट्रपति चुनाव आ रहा है तो उसके संबंध में हो सकता है कि वहां पर दोनों खेमों से जो है कुछ एक अनौपचारिक रूप से जो है मुलाकात हो सकती है। ये भी हो सकता है कि जो है वहां पर कोई भारतीय जो भारतीय मूल के लोग हैं उनको संबोधित करें, और ये संबोधन भी इसी रूप में देखा जाना चाहिए क्योंकि जो है अमेरिका में चुनाव नजदीक है, नवंबर में चुनाव होने हैं। और अगर अभी वो अगर प्रधानमंत्री मोदी बात करेंगे भारतीय समुदाय से, तो यही माना जाना चाहिए कि निश्चित तौर पर उसमें संदेश होगा कि अमेरिका से हमारे रिश्ते मजबूत रहें, और उसके लिए जो है हमें किसी प्रकार से जो है ऐसे नेताओं की जरूरत है व्हाइट हाउस में कि जो भारत और अमेरिका के रिश्तों के बारे में जो है गंभीर हों, उनको आगे लेके जाना चाहते हों। और तो इस पे संदेश होगा, उसको जब सुना जाएगा, उसके बारे में जब बात होगी तभी होगी, है ना। और ये काफी महत्वपूर्ण होने वाला है। तो सितंबर 24 से जो है नजर रखिए, यूएनजीए जो यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली की जो बैठक है सितंबर 24 से, उसका जो है मामला जो है काफी गंभीर होने वाला है। और प्रधानमंत्री मोदी वहां जाते हैं, वहां पर जो है वो जो है जो भी भारतीय समुदाय उनसे अगर बातचीत करते हैं तो किस तरह की बातचीत होगी, और क्या कहते हैं उस पर सबकी नजर होगी। अ, एक चीज जो है वो मतलब दुनिया भर में जो है, और भारत ने भी कई बार जो है इसके बारे में कहा है कि 2022 की फरवरी से, जब से यूक्रेन का युद्ध जो है शुरू हुआ है ना, उसके बाद से जो है अमेरिका और बाकी पश्चिमी देशों ने जो है लगभग यही दबाव बनाया पूरी दुनिया पर कि आप लोग जो है वो रूस का तेल नहीं खरीदेंगे, है ना। तो रूस का जो तेल है वो इंटरनेशनल मार्केट में नहीं आना चाहिए, नहीं बिकना चाहिए, है ना। और जो जो तेल के भंडार हैं जैसे ईरान है या वेनेजुएला है, तो उस पर पहले से पाबंदी लगी हुई है ना। यानी अमेरिका और उसके जो मित्र देश हैं, जो पश्चिमी गोरे देश हैं, ये जो है पहले से दुनिया भर में दबाव बना रहे हैं कि आप ईरान से भी तेल मत खरीदिए या वेनेजुएला से भी तेल मत खरीदिए, है ना। जो भी कारण है, कारणों में अभी अपन नहीं जा रहे हैं, लेकिन ये कि उनका ये दबाव था कि भाई आप इनसे भी तेल मत खरीदिए। और अब यूक्रेन का युद्ध शुरू हो गया तो रूस से भी तेल खरीदना बंद कर दीजिए, है ना। तो मतलब ये कि तेल की उपलब्धता जो है वो दुनिया भर में है, लेकिन जो है हमारी पाबंदियों को मानते हुए और हमसे दोस्ती निभाने के चक्कर में जो है आपका जो है महंगाई और आपके जेब से जो निकलता हुआ पैसा है वो ऊंचाई पे चला जाए। ठीक है। तो अब अगर ये मान लीजिए कि भाई चीन का अपना मामला है, चीन का अपना दबका है, चीन अपने मुद्रा में काफी व्यापार करता है, चीन पर सभी लोग निर्भर है, चीन पर तो अमेरिका भी निर्भर है, यूरोप के देश निर्भर हैं, भारत जैसे बड़े देश भी जो है काफी हद तक जो है अभी तक जो है कई ऐसी सामान है जो कि वहीं से उत्पाद वहीं से आते हैं भारतीय मार्केट में। तो ये तो मान लिया जाए कि चीन का मामला अलग है, तो चीन जो है वो ईरान से भी जो है भारी मात्रा में तेल खरीदता है, रूस से भी तेल खरीदता रहा। चीन का मामला अलग है। लेकिन ये मान के चलिए कि भारत जैसा बड़ा देश अगर जो है अमेरिका की बात मान लेता, भारत जैसा बड़ा देश जो है अगर अमेरिका की बात मान लेता और ये कहता कि चलो ठीक है, हम अमेरिका की बात मानते हैं और हम जो है वो रूस, ईरान और वेनेजुएला सबसे हम तेल नहीं लेंगे, और पूरी दुनिया जहां लाइन लगा रही है हम भी वही लाइन लगाएंगे, है ना। तो क्या स्थिति होती, है ना। देश की स्थिति क्या होती और पूरी दुनिया में स्थिति क्या होती, आर्थिक हालात क्या होते हैं, आर्थिक हालात क्या होते, दुनिया में कितना मतलब जो है अव्यवस्था फैल जाती, इसका कोई अंदाजा है आपको, है। ये कई बार जो है इस बात को जो है देशी विदेशी प्लेटफॉर्म पर जो है कहा गया है और लोगों ने माना है इस बात को कि जब तक भारत ने जो है अमेरिका और बाकी पश्चिमी देशों का दबाव सहते हुए और उनकी अवहेलना करते हुए जो है ना, और उनसे रिश्तों को संभालते हुए और रूस से तेल जो है वो लेना जारी रखा, और 2022 की फरवरी में जो है हम
जो है 1% से कम तेल खरीदते थे, लेकिन 2024 के जो है मध्य में आते-आते जो है ये जो सामग्री जो जो ये जो अमाउंट है, ये बढ़ करके 40% से ऊपर चला गया, है ना? 44% के आसपास है। यानी भारत अपनी जरूरत का जो तेल है उसका 44% आज रूस से खरीद रहा है, जबकि सिर्फ 2 साल पहले तक जो है हम 1% से कम खरीदते थे। ठीक है। इसका महत्व क्या है? इसका महत्व जो है आम तौर से इसी रूप में देखा जा रहा है, या इसके बारे में भी कम बातचीत होती है, लेकिन जो आम तौर से जब चर्चा निकलती है तो यही निकलती है कि भाई भारत जो है अपनी जनता को सस्ता तेल दे पाया और उनको भरपूर तेल दे पाया। महंगाई पर जो है उसका माने जो दुनिया भर में जो आग फैली हुई थी उसका जो है उसकी आँच जो है वो भारतीय मार्केट में नहीं आई और इसके चलते जो है चुनावों में फ़ायदा हुआ, 2024 के चुनावों में फ़ायदा हुआ, है ना? तो जो है सरकार के खिलाफ जो है कोई बहुत नाराजगी नहीं हुई और सरकार के पास जो पैसे बचे, जो सस्ता तेल लिया और जो उन्होंने जो है विदेश में जो है मार्केट प्राइस पे बेचा, तो उसका जो फ़ायदा मिला, तो सरकार ने जो है उसका लाभ उठाया ही होगा। मतलब कई तरह के जो वेलफेयर स्कीम्स हैं, कई प्रकार का जो कैश हैंड आउट है, उसमें वो पैसा लगता ही होगा, है ना? तो चुनावी फ़ायदा मिला। लेकिन एक बड़ा मानवीय पक्ष भी है, एक बड़ा अंतर्राष्ट्रीय पक्ष भी है कि जो दुनिया के बहुत सारे देश जो हैं, जो अमेरिका के सामने और बाकी जो पश्चिमी देश हैं, उनके सामने खड़े नहीं हो सकते थे, उनकी अवहेलना नहीं कर सकते थे। उनको भी कितनी राहत मिली है कि अमेरिका माने ये मान के चलिए कि भई अ 4 मोहल्ले के लोग जो हैं अगर आपके आपके घर के नज़दीक जो है नल पर लाइन लगाएँ कि भई हमको पानी भरना है, ठीक है? 4 मोहल्ले के लोग। तो आपके घर के नज़दीक ज़रूर है वो नल लेकिन उसका आपको फ़ायदा नहीं मिल पा रहा क्योंकि हमेशा कोई न कोई वहाँ पर उपलब्ध है, हमेशा कोई न कोई वहाँ लाइन लगाए हुए है। तो आपके घर के नज़दीक के नल का भी आप फ़ायदा नहीं उठा पा रहे हैं, ठीक है? इसके उलट ये मान के चलिए कि ये स्थिति बनी हुई है लेकिन अचानक जो है सरकार ने फैसला लिया या लोकल निगम ने फैसला लिया और 3 मोहल्लों को अलग कर दिया। 3 मोहल्लों को जो है वो अलग-अलग नल दे दिया, ठीक है? उस स्थिति में अचानक जो है एक काफ़ी जो भीड़ है वो बँट गई। बँट गई तो अब आपके घर के नज़दीक का नल है, अब वहाँ पे भीड़ कम होती है, आपको आइडिया हो ही जाएगा कि हाँ, लोग किस समय ज़्यादा होते हैं, किस समय कम होते हैं, तो आप उसके हिसाब से जो है वहाँ जा कर के अपना नल का पानी आप भर कर के ला सकते हैं, है ना? तो उसी तरह से भारत जैसा जो बड़ा देश है, जो एक बड़ा एक ग्राहक देश है मने तेल उत्पादों के मामले में, जब वो जो है लाइन से हट गया तो पूरी दुनिया को इसमें राहत मिली, पूरी दुनिया में जो है वो तेल के दाम बढ़ नहीं सके। और अभी कल जो है मैं उसको कहीं देख रहा था, मेरे दिमाग में तभी से था ये इस पर जो है कोई वीडियो बनाने के लिए, है ना? जो क्रूड प्राइसेज़ हैं वो अब तकरीबन जो है $70 के नीचे आ गए हैं, है ना? एक बार मैं चेक कर लेता हूँ। हाँ, $70 के आस-पास घूम रहे हैं, है ना? तो अगर भारत जो है वो अमेरिका की बात मान लेता, तो मान के चलिए कि $150 या $200 के आस-पास जो है, वो तेल का दाम होता और उसके बाद जो है फिर वो उसके लिए भी जो है वो खेप कब निकलेगी और कब यहाँ पहुँचे क्योंकि लाइन में बहुत सारे लोग हैं। बहुत सारे लोग डिमांड कर रहे हैं। तो इसलिए जो है वो माने अव्यवस्था की स्थिति फैल जाती है ना? अभी जो भारत सरकार ने पिछले 2 साल से जो है जो जो पश्चिमी देशों का बात ना मान करके, उनकी अवहेलना करके और उनके सामने जो है माने दृढ़ता से खड़े रह करके जो है पूरी दुनिया की मदद की है ना? पूरी दुनिया को जो है उस उस भीषण जो जो महँगाई की आग है उससे बचाया है, उसके लिए तो संयुक्त राष्ट्र में कुछ एक बात होनी चाहिए, उसके बारे में कोई एक एक्नॉलेजमेंट होना चाहिए, कोई एक उसके बारे में सराहना होनी चाहिए कि भई भारत सरकार ने एक अच्छा कदम उठाया, जनहित में कदम उठाया, है ना? भारत सरकार जो है खुद अपने मुँह से ये कहते मने अपने मुँह से वो कहते हैं ठीक है कि वो तो सरकार का काम होता है कहना, लेकिन कहीं न कहीं एक संयुक्त राष्ट्र के लेवल पर जो है, ये जो दुनिया की पंचायत है, वहाँ के लेवल पर जो है कोई न कोई एक्नॉलेजमेंट होना चाहिए, कोई न कोई सराहना होनी चाहिए कि भई भारत ने अच्छा कदम उठाया और इसके चलते जो है दुनिया के बहुत सारे देशों का, बहुत सारे छोटे देशों का, बहुत सारे मध्यम और निम्न आय वर्ग के देश हैं, बहुत सारे द्वीपीय देश हैं, पैसिफिक आइलैंड्स वगैरह में कहीं दूर-दूर, है ना? इवन यूरोप में कई देश जो हैं वो भारत से तेल खरीदते रहे हैं, रिफाइंड तेल, है ना? तो भारत उनको लगातार मुहैया कराता रहा है और यूरोप में भी जो है अव्यवस्था फैल जाती है अगर भारत जो है ये कदम नहीं उठाता तो। तो इसलिए इस चीज़ को जो है एक्नॉलेजमेंट के रूप में जो है कहीं न कहीं एक बार दुनिया की पंचायत में उठाया जाना चाहिए।
ये क्यों नहीं इस ये बात दिमाग में आ रही है? कोई भी देश जो है, कोई भी 4-5 देश मिलकर के ये एक प्रस्ताव पारित कर सकते हैं, धन्यवाद प्रस्ताव पारित कर सकते हैं कि भारत के इस कदम से जो है उनको लाभ हुआ। उनके जो कीमती विदेशी मुद्रा है वो बच गई और उनका जो है महँगाई उनके यहाँ ज़्यादा बढ़ी नहीं, जितनी बढ़ सकती थी, उतनी नहीं बढ़ी, है ना? काफ़ी काबू में रही, है ना? बाकी तो भई महँगाई बढ़ने का और भी कारण है, मान लीजिए कि भई अब चीन ही पूरा उत्पादन कर रहा है, तो बाकी लोग खरीद रहे हैं, तो आपके यहाँ उत्पादन नहीं होगा तो आप बेचेंगे क्या? है ना? तो अब चीन उत्पादन हो गया कर रहा है और अमेरिका और बाकी पश्चिमी देशों ने निवेश वहीं कर रखा है, वहीं उत्पादन हो रहा है, बाकी लोग जो है वो खरीदने के लिए बस खड़े हैं, है ना? या फिर क्लाइमेट चेंज के कारण अगर आपके यहाँ महँगाई बढ़ रही है और अन्न का उत्पादन कम हो रहा है, तो वो सब अलग मामला है। लेकिन जो एक मामला है कि भई रूस यूक्रेन के कारण जो है जो दुनिया भर में महँगाई जिस स्तर तक जा सकती थी, उस स्तर तक नहीं पहुँची और दुनिया में जो है कई देशों में जो है वो लोग सड़कों पे नहीं निकल आए, लोगों ने जो है शहर-शहर आग नहीं लगी। इसके लिए जो है वो भारत सरकार की इस नीति को जो है श्रेय देना चाहिए, कहीं न कहीं एक एक्नॉलेजमेंट होना चाहिए कि भई भाई आखिरकार आप कहते हैं जयशंकर कहते हैं और रूसी विदेश मंत्री हैं वो कहते हैं कि भई ये बहुध्रुवीय दुनिया है, एक मल्टीपोलर वर्ल्ड है। इसमें इसमें कोई एक चौधरी नहीं है, इसमें बहुत सारे लोग जो हैं वो जो हैं अपने-अपने तौर पर जो है वो अपना-अपना एक दम रखते हैं और सहमति से ही कोई काम होगा। ये बात वो कहते रहते हैं। तो कहते रहते हैं तो इसको इसको भई आपको आपको बताना तो पड़ेगा ना कि हाँ, कौन-सा काम सही है, किस काम से दुनिया को लाभ हुआ और किस काम से दुनिया को लाभ नहीं हुआ। है ना? तो जब अफ्रीका वगैरह के जो नेता आते हैं भारत में, तो वो मानते हैं कि भाई दुनिया में कोई हमको वैक्सीनेशन नहीं दे रहा था कोरोना के लिए। भारत ने जो है इसके इसके मामले में जो है पहल की और उन्होंने जो है प्राथमिकता से जो है हमको वैक्सीन मुहैया कराया। और तो ये भी जो है उसी रूप में इसको भी जो है दुनिया के पंचायत में जबकि सितंबर 24 से जो है अभी शुरुआत होने वाली है यूएनजीए की संयुक्त राष्ट्र जो जनरल असेंबली है उसमें जो है दुनिया भर के लोग जुटेंगे, दुनिया भर के नेता जुटेंगे, तो उसमें ये बात आनी चाहिए कि भई क्या क्या कहते हैं ये जो है भारत के इस कदम से जो है दुनिया में बहुत राहत रही है। जितनी जितनी मतलब जितनी तकलीफ हो सकती थी जनता को उस वो काफ़ी तकलीफ कम हुई है। तो भारत की जनता को लाभ मिला, भारत के सरकार को जो है चुनावों में लाभ मिला, वो एक अलग विषय है। लेकिन दुनिया में भी जो है उसका लाभ मिला है, इसको भी जो है कहीं न कहीं स्वीकारा जाना चाहिए, इसके बारे में भी कोई सराहना होनी चाहिए, इसके बारे में भी एक औपचारिक प्रस्ताव पास किया जाना चाहिए और दुनिया के कुछ देश जो हैं वो मिलके काम कर सकते हैं। अब ये एक मेरे मन में बात थी तो मैंने कहा कि इसको आपके साथ ज़रूर साझा करूँ।